मैंने सभी से पूछा कि करनाल की कोई भी एक एक चीज़ जो अच्छी है वो बताइए, और जो एक एक चीज़ कमी है वो तो बिना ही पूछे उन्होंने मुझे बता दी। जो भी चीज़ नियम के विरुद्ध है और हमारे को आप लिख कर देंगे तो उस पर संज्ञान लिया जाए। पार्षद प्रतिनिधियों को निगम की बैठक में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे मजबूत होती है, जिसमें दम होगा वो रहेगा। मैं आज यहाँ आया हूँ, नगर निगम के हालचाल पूछने आया हूँ। कुछ व्यवस्थाएं देखी हैं, कुछ का सुधार करने की गुंजाइश है। कुछ यहाँ हमें पार्षद भाई भी मिले, उनकी भी कुछ दिक्कतें हैं। काफ़ी कामों से वो खुश भी हैं। मैंने सभी से पूछा कि करनाल की कोई भी एक एक चीज़ जो अच्छी है वो बताइए, और जो एक एक चीज़ कमी है वो तो बिना ही पूछे उन्होंने मुझे बता दी। तो मैं इन सब को संज्ञान में लेते हुए उनको दुरुस्त करने का काम करूंगा, और जो यहाँ के लोगों ने मेरा अच्छी चीज़ें बताकर उत्साह बढ़ाया उसके लिए मैं आप सबके माध्यम से उनका धन्यवाद भी करता हूँ। कई सालों से ऐसे मामले सामने एक एक करके बोलेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। भ्रष्टाचार बड़े लेवल पर फैला हुआ है काफी समय से। एक अधिकारी की हालांकि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले वो ही शामिल थे। आप चाहेंगे कि नीचे से ऊपर तक देखिए, जो भी कोई भी बात हमारे संज्ञान में आती है या आएगी तो उसकी इंक्वायरी करवाकर जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। सर, एक म्युनिसिपल एक्ट के तहत जो 1994 एक्ट है 129 और 30 के तहत प्रॉपर्टी सील नहीं कर सकते, लेकिन नगर निगम के अधिकारी जाकर प्रॉपर्टियां सील कर रहे हैं और हाई कोर्ट से फटकार भी लगी है, जवाबदेही भी मांगी गई है कि एक तो 31 मार्च तक जब तक आपने डेट दे रखी है उससे पहले ही प्रॉपर्टियां सील कर रहे थे। अब ये सवाल जो है ये बहुत स्पेसिफिक है, और किस वजह से सील की ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, और जो अधिकारी सील करेगा उसकी जवाबदेही उसके ऊपर है, और अगर वो गलत करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। मंत्री जी, निगम दायरे में 150 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियां विकसित हुई हैं। जीटीपी भी यहाँ के शामिल रहे हैं, इसमें खुलासा हो चुका है, तहसीलदार भी खुलासा हो चुका है, लेकिन निगम के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो भी चीज़ नियम के विरुद्ध है और हमारे को आप लिख कर देंगे तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा। सर, प्रॉपर्टी हम क्यों देंगे सर? वो आपके प्रश्न का मैंने जवाब दे दिया। सर, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर हर आदमी परेशान है। 80-80 साल की बुजुर्ग महिलाएं यहाँ चक्कर काट रही हैं। याशी कंपनी को ठेका दिया जाता है, दोबारा से उन्हीं को ठीक करने का ठेका दे दिया जा रहा है। कोई कह रहा है कि वो किसी अधिकारी के या किसी नेता के नजदीकी हैं याशी कंपनी वाले, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके ऊपर। नहीं, इस तरह की बातें चलती हैं, और ये आधे से ज़्यादा तो केवल बोलने वाले लोगों की ही देन होती है। जहाँ कोई भी कंपनी अगर गलत काम करेगी तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा, और हम ये सब तो केवल बोलने वाले लोगों की ही देन होती है। जहाँ कोई भी कंपनी अगर गलत काम करेगी तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा, और हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं, और जहाँ जहाँ उचित कार्रवाई जो करनी है वो हम कर भी रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। मुख्यमंत्री ने एक नई टैगलाइन शुरू की है कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। हरियाणा में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। इस पर क्या गलत है फिर इसमें? जितनी शिकायतें हमारे पास आई हमने उसमें इंक्वायरी करवाई और हमने उसमें प्रॉपर एक्शन भी लिया। ऐसे काम पहले कांग्रेस की सरकारों में नहीं हुआ करते। सर, हुड्डा की जमीन पर अवैध तौर पर पार्किंग बनाई गई है, अधिकारियों के लिए शेड लगा दिए गए हैं परमानेंट में से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि किसी अधिकारी का बयान नहीं आया। नहीं, मैं अब आपने मेरे से पूछा है, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। आएगी तो फिर उसको देखेंगे। सर, पार्षद नाराज हैं। पार्षदों ने काफी ने कहा कि भ्रष्टाचार बड़े लेवल पर है, नीचे से ऊपर तक कमीशन जाती है, सफेद पोश लोगों तक कमीशन जा रही है। खुद बीजेपी के पार्षद बोले हैं, तो क्या पार्षदों की भी सुनवाई नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, लेवल पर जांच कराई जाए ईमानदारी? लिख कर देंगे तो उस पर इंक्वायरी होगी। मंत्री, आज आपने बैठक से जनप्रतिनिधि जो थे पार्षदों के उनको बाहर निकाला, लेकिन जब भी यहाँ निगम की बैठक होती है तो पार्षद शामिल नहीं होते। आप अपनी बात जरा दोबारा बोलेंगे, क्या बोलिए? जब निगम की बैठक होती है तो महिला पार्षदों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, आज आपने बाहर किया है। पार्षद प्रतिनिधियों को निगम की बैठक में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मेरा अधिकारियों से भी आपके माध्यम से, क्योंकि आपसे मैं बात कर रहा हूं,
तो ये निर्देश आम है, आदमी पर- आप मेरी आम आदमी पार्टी की- सुन लीजिए, मेरा ये निर्देश है आपके माध्यम से कि पार्षद प्रतिनिधि किसी भी ऑफिशियल मीटिंग में अलाउड नहीं होगा। आम आदमी पार्टी जोरदार तरीके से हरियाणा में आ रही है, बीजेपी के नेता एक एक करके उसमें जा रहे हैं। आज करनाल से एक जयपाल शर्मा है, बीजेपी के टिकट पर एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं गरोंडा से। उन्होंने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं होती बीजेपी पार्टी में, वो भी आम आदमी पार्टी की टोपी डाल चुके हैं। लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे मजबूत होती है, जिसमें दम होगा वो रहेगा।